नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। वक्त है 25 फटाफट खबरों का, जहां हम आपको देंगे देश दुनिया की 25 बड़ी अपडेट्स, वो भी बहुत कम समय में। चलिए फिर शुरू करते हैं। 13 दिसंबर को दिन न केवल भारत के इतिहास में बल्कि संगीत जगत में भी एक महत्वपूर्ण दिन है। यह दिन 2001 के भारतीय संसद पर हुए उस दुखद आतंकवादी हमले की याद में मनाया जाता है, जिसमें 15 लोगों की जान चली गई थी। करूर भगदड़ मामले की सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट ने मद्रास हाई कोर्ट के कामकाज पर सवाल उठाए। कोर्ट ने केस लिस्टिंग और सुनवाई के तरीकों पर चिंता जताई है। जस्टिस महेश्वरी और जस्टिस बिरसोई की पीठ ने मद्रास हाई कोर्ट के रजिस्ट्रार जनरल की रिपोर्ट मिलने पर यह टिप्पणी की। ने मद्रास हाई कोर्ट के रजिस्ट्रार को मामले में पक्षकार बनाया है। उड़ीसा कांग्रेस के एक नेता ने सोनिया गांधी को पत्र लिखकर राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा पर सवाल उठाए हैं। नेता ने यात्रा के उद्देश्य और प्रभावशीलता पर संदेह व्यक्त किया है। इस पत्र से उड़ीसा कांग्रेस में आंतरिक कलह की चर्चा शुरू हो गई है और पार्टी के भीतर विभिन्न मतभेद सामने आ रहे हैं। भारत की जनगणना 2027 की पहली बार पूरी तरह डिजिटल होगी। सरकार ने डेटा सुरक्षा और पारदर्शिता को ध्यान में केंद्रित किया है। 2 चरणों में होने वाली इस जनगणना के लिए 11,718 करोड़ रुपए का बजट मंजूर किया गया है। पहले चरण में हाउस लिविंग और दूसरे चरण में जनगणना संख्या होगी। मोबाइल ऐप और वेब पोर्टल के माध्यम से जानकारी दी जा सकेगी। दिल्ली पुलिस गोवा के एक क्लब से जुड़े मामले में लथुरा ब्रदर्स को दिल्ली लाने के लिए सक्रिय है। आईबी की एक टीम ने उन्हें पकड़ने के लिए थाईलैंड रवाना हो गई है। दोनों पर क्लब के तीसरे मालिक को छिपाने का आरोप है। इसने उनके खिलाफ लुक आउट नोटिस जारी किया था और इंटरपोल की मदद से प्रत्यारोपण की तैयारी है। झारखंड के आदिवासी बच्चों को मुफ्त शिक्षा के नाम पर नेपाल के बौद्ध मठों में ले जाया गया। चाईसा बासा पुलिस ने मानव तस्करी का केस दर्ज कर किया है। 27 बच्चों की जांच हो रही है, जिनमें से कुछ के माता पिता ने सहमति दी है, जबकि अन्य बच्चों को छल से ले जाने का आरोप है। मामला धर्म परिवर्तन की साजिश की ओर इशारा कर रहा है। बिहार के बक्सर जिले में एक नाबालिग के साथ सामूहिक दुष्कर्म के मामले में कोर्ट ने फैसला सुना दिया है। जांच के दौरान मामला झूठा निकला। इसके बाद कोर्ट ने कार्रवाई के आदेश दिया है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने पाकिस्तान को बेल आउट पैकेज देने के लिए 11 नई शर्तें लगाई है। इन शर्तों में आर्थिक सुधार, ऋण पुनर्गठन और वित्तीय सहायता शामिल है। पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था गंभीर संकट से जुड़ रही है और यह बेल आउट पैकेज देश को आर्थिक स्थिरता प्रदान करने के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है। IMF की शर्तों का उद्देश्य पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था को मजबूत करना है। बाराबंकी में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि अब कृषि योजनाएं लखनऊ के सचिवालय में नहीं बल्कि किसानों के खेतों पर बनेगी। उन्होंने किसानों की उद्यमशीलता को बढ़ावा देने और योजनाओं का क्रियान्वयन गांवों में सुनिश्चित करने पर जोर दिया। सरकार किसानों को बीज से बाजार तक सुविधाएं प्रदान कर रही है। दिल्ली देहरादून हाईवे पर प्रेमनगर फ्लाईओवर के निर्माण में तकनीकी खामियों के कारण लगातार हादसे हो रहे हैं। फ्लाईओवर पर अचानक घुमाव होने के कारण चालक नियंत्रण खो देते हैं, जिससे दुर्घटनाएं होती है। NHAI के विशेषज्ञों द्वारा इस खामी को दूर करने में लापरवाही बरती जा रही है, जिससे राहगीरों की जान खतरे में है। संयुक्त टीम ने निरीक्षण कर कमियां पाई और NHAI में सुधार की मांग की है। कर्नाटक के चिक्काबल्लापुर जिले में सुअर चोरी का मामला सामने आया है, जहां चोरों ने रातों रात 100 सुअरों की चोरी की। हैरानी की बात यह है कि चोरों ने इन सुअरों को उसी रात में बेच दिया जिस रात को चोरी की गई थी। इससे चोरों की चांदी हो गई, लेकिन अब पुलिस ने एक चोर को पकड़ लिया है। केरल के कोयटम में CMS कॉलेज में पहला जनरेशन Z पोस्ट ऑफिस खुला है। यह पोस्ट ऑफिस युवा पीढ़ी को ध्यान में रखकर बनाया गया है, जिसमें डिजिटल सुविधाएं, आधुनिक डिजाइन और आरामदायक जगह है। छात्र यहां बैठकर काम कर सकते हैं, किताब पढ़ सकते हैं और मोबाइल चार्ज कर सकते हैं। इसका उद्देश्य छात्रों को पोस्ट ऑफिस की उपयोगिता समझना है। बिहार के गोपालगंज जिले में स्थित सासामूसा चीनी मिल, जो 7 साल से बंद है, उसकी चिमनी से धुआं निकलने की उम्मीद जगी है। मिल के पुनरुद्धार की संभावना से स्थानीय लोगों में उत्साह है। यह खबर गोपालगंज क्षेत्र के लिए एक महत्वपूर्ण विकास का संदेश है, जिससे आर्थिक गतिविधियों में तेजी आने की उम्मीद है।